हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक व्याकरण से रिलेटेड रचनात्मक लेखन के रिगार्डिंग रहेगा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो सभी को कहानी सुनना, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सबको अच्छा लगता है। कहानी या कथा सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती है। हितोपदेश, पंचतंत्र, विक्रम बेताल, दादी और नानी की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है, किंतु इससे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। जो कहानियां होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो मैसेज होता है, जिसके बारे में हमें आप कह सकते हो कि हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है ना। तो वो उसमें कहीं ना कहीं छुपा होता है। आज हम कहानी लिखने पर बात करेंगे, जिससे आप भी कहानी लिख सकें। कहानी लिखने से आपके में कल्पना और रचना शक्ति का विकास होगा। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक यानी कहानी की घटनाएं, पात्र या वातावरण आदि को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली जो है यानी शब्द वाक्य लिखने का तरीका, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और कहानी कितनी अच्छी लिखी गई हो, ऐसे ही कुछ कहानियों का प्रयोग फिल्म और टीवी सीरियल बनाने में भी होता है। यानी आपको पता है ना, कुछ कहानियां जो हैं, जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं के ऊपर फिर क्या बन जाती हैं, जो टीवी सीरियल्स हैं, फिल्में हैं, उनके ऊपर ही बनती हैं। यानी वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई होती हैं। और कुछ कहानियाँ लंबी तो कुछ कहानियाँ छोटी होती हैं। आज की कथा या कहानी अधिकतर छोटी या लघु होती है, क्योंकि अब लोगों के पास कहानी कहने, सुनने, पढ़ने का समय जो है वो कम होता है, इसीलिए ज़्यादा लंबी लंबी कहानियाँ नहीं बनाई जाती हैं। आज की कहानी की विशेषता है, इसका मुख्य विषय मनुष्य है। फिर भी बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं। लेखक श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या, भाव या विचार हो। ठीक है। आज की कहानियों का आधार मनुष्य के जीवन का संघर्ष है। आज की कहानियां जो है वो मेनली जो मनुष्य किस तरह से संघर्ष करता है उनका वो आधार है। पहली कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, किंतु आज कोई भाव, विचार या कौतूहल जगाने वाली कहानी को सफल माना जाता है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों को अधिक पसंद है। इसकी भाषा को सरल और हमारे जीवन के आसपास का रखा जाता है। पुरानी कहानियों का अंत अधिकतर सुखद होता था, किंतु आज ऐसा नहीं है। ठीक है। जो है अब ऐसा नहीं है। विद्यार्थी 4 प्रकार या विधि से लघु कथा लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। ठीक है। दूसरा है रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। तीसरा है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। और चौथा है चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। क्लियर। तो लघु कथा लेखन का अभ्यास जो है किस तरह से किया जा सकता है, या तो कहानी की सहायता या आधार पर जो है किसी आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं, रूपरेखा के सहारे लिख सकते हैं, अधूरी कहानी दी गई हो उसको पूरा कर सकते हैं, या चित्र दिए गए हों उससे हम एक कहानी बना सकते हैं। लघु कथा या कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। कहानी का आरंभ जो है वो आकर्षक होना चाहिए, ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। क्लियर। आरंभ जो है यानी जो स्टार्टिंग होती है वो बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव हो, ताकि स्टार्टिंग में ही वो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे। यदि रूपरेखा में संकेत दिए गए हों तो उसके आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। कहानी में विभिन्न घटनाओं को क्रम में संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए, न ही अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। यानी एक संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट इतना लंबा हो गया है और कोई जो है बिल्कुल ही डिस्कस नहीं किया गया। तो एक बैलेंस बनाकर कहानी लिखी जाती है। कहानी की भाषा जो है सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए।
उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। संवाद जो हो वो छोटे छोटे होने चाहिए। संवाद का मतलब क्या होता है, आपसी जो बातचीत होती है। ठीक है। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती है कहानी लिखते हुए। कहानी का अंत जो है सहज ढंग से होना चाहिए। ठीक है। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट एवं संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी अंत में जो सीख कहानी से मिली, जो मैसेज उससे मिला, सोशल जो वैल्यूज़ उससे निकल कर आई, वो ज़रूर लिखनी है। नीचे दिए गए, अब आपको देखिए ये टास्क दिया गया है। टास्क में क्या है, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर एक लघु कथा जो है लिखनी है और उसका नाम दीजिए। ठीक है। तो आपको लघु कथा लिखनी है, उसका नाम भी देना है। जैसे दिया गया है, एक किसान के लड़के। ठीक है। अब ये संकेत दिए गए हैं, इनके आधार पर ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी हुई है। किसान के लड़के होते हैं, लड़ते हैं आपस में, किसान मरने के निकट होता है, सबको बुलाता है, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी से न टूटा, एक एक करके लकड़ियां तोड़ दी। याद है ना आपको कहानी एकता में बल? तो बस यही कहानी आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो आइए बच्चों, अब इस कहानी को हम लिखते हैं। यहाँ से बच्चों आप कहानी लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, शीर्षक लिखना होता है। शीर्षक है हमारा एकता में बल। एक धर्म सिंह नाम का किसान था, उसके 4 बेटे थे। वे बहुत मेहनती और ईमानदार थे। बस अगर कोई बुरी बात थी तो यह कि वे आपस में लड़ते रहते थे। यह सब देख उनका पिता धर्म सिंह बहुत दुखी होता था। एक बार किसान धर्म सिंह बहुत बीमार पड़ गया और मरने के निकट था। तो देखिए इस तरह से जो है ना, हमने जो भी हमें हिंट दिए गए थे ना, संकेत दिए गए थे, उनके अनुसार उनको भी जो है यूज़ करके आपको कहानी बनानी है। जैसे मरने के निकट दिया गया था, लड़ते रहते थे, ये दिया गया था। ठीक है। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बेटों का क्या होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने बहुत सी लकड़ियां इकट्ठी की और उनका एक गट्ठर बनाया। किसान ने अपने बेटों को बुलाया। ठीक है। और उन्हें बारी बारी से वो गट्ठर तोड़ने को दिया। कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। उसके बाद किसान ने उस गट्ठर को खोलकर सबको एक एक लकड़ी दी और तोड़ने को कहा। इस बार सबने झट से अपनी अपनी लकड़ी जो है वो तोड़ दी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तब किसान ने सबको समझाया, देखो मैंने जब तुम सबको यह गट्ठर तोड़ने को दिया तो कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसे अलग अलग करके एक एक लकड़ी दी तो सबने आसानी से तोड़ दिया। ऐसे ही अगर तुम सब मिलकर रहोगे तो हर मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो, जो अलग अलग रहकर नहीं कर सकते। यह बात किसान के चारों बेटों की समझ में आ गई और फिर सब मिलजुल कर रहने लगे। किसान भी बहुत खुश हुआ। इसलिए कहते हैं कि एकता में बहुत बल होता है। तो ये जो कहानी है ये आपको लिख देनी है। ठीक है। तो बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी बच्चों, जिसमें आपने पढ़ा कि कहानी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक होना चाहिए, अंत में शिक्षा होनी चाहिए, कहानी की जो भाषा है सरल होनी चाहिए। ठीक है। और अगर संकेत दिए गए हैं तो उनका प्रयोग करके हमें कहानी लिखनी होती है। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।